इजरायली मीडिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। होर्मुज में यूएस ने बैकडोर डिप्लोमेसी अपनाई है। होर्मुज में आवाजाही के बदले ईरान को मदद की बात सामने आ रही है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि होर्मुज में यूएस ने गेम कर दिया है, धोखा देने का काम किया है। होर्मुज में आवाजाही के बदले ईरान को मदद पहुंचाई गई। अरबों डॉलर की आर्थिक मदद की बात सामने आ रही है दर्शकों, और यूएस ने गुप्त वित्तीय व्यवस्था को मंजूरी दी। यह कहानी जब सामने आई तो हड़कंप मच गया। लेकिन इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप का जो बड़ा दावा सामने आ रहा है वो भी समझिए। ईरान को होर्मुज देने की खबर, माफ कीजिएगा, ईरान को हर्जाना देने की खबर जो मैं बता रहा था वो पूरी तरह से झूठी है। ये बातें सामने निकल कर आए। ईरान को हर्जाना देने की खबर पूरी तरह से फेक है, गलत है, बेबुनियाद है। ये ट्रंप कह रहे हैं हर्जाना देने की खबर पूरी तरह से फेक न्यूज कहते हुए नजर आए। यानी यूएस ने जो गुप्त वित्तीय की बात सामने आ रही थी, $300 मिलियन दिए जाने की बात, ये दोनों ही अलग अलग मदद की बात ये रिपोर्ट के द्वारा खुलासा हुआ। और ये कहा जा रहा है जिसमें वो साफ तौर से लिखते हैं कि ईरान हैज एग्रीड टू नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन। और जो सबसे जरूरी बात हो जाती दर्शकों वो ये कि द स्टोरी दैट द यूएस इज पेइंग ईरान $300 मिलियन इज फेक न्यूज पुट आउट बाय द डेमोक्रेट्स। ये फेक न्यूज फैलाई गई है डेमोक्रेट्स के द्वारा। ये डोनाल्ड ट्रंप के, ये जो $300 मिलियन की कहानी मदद की बात सामने आई थी उसे पूरी तरह से फेक न्यूज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। कह रही कि ये सब विपक्षी पार्टियां कर रही, डेमोक्रेट्स कर रही। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये डोनाल्ड ट्रंप ही बता सकते। लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है अमेरिका और ईरान के बीच 100 दिन से चाले संघर्ष की जो बात कर रहे हैं। 100 दिन से ज्यादा चले संघर्ष की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक समझौता ड्राफ्ट हो गया है दर्शकों। लेकिन इस मसौदे ने साफ कर दिया कि असली सिकंदर, असली लीडर या असली बाजीगर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कूटनीतिक सरेंडर करना पड़ा। सरेंडर इसलिए क्योंकि अपनी शर्तों को मनवाने में कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। अब आपके सामने डील के तराजू, ये डील का तराजू जो है मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अब आप समझिए किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अभी तो आपको दोनों बैलेंस नजर आ रहे होंगे झूठते। इसमें अमेरिका को क्या मिला और ईरान को क्या मिला इस पूरे युद्ध के दौरान, उसका विश्लेषण है। बहुत आराम से सुनिए। सबसे पहले पूर्ण युद्ध विराम की हम बात कर रहे हैं जिसमें कहा गया कि ईरान पर कोई हमला नहीं होगा। यहां ईरान भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेबनान में हमले रुकेंगे, यह भी बात सामने। यानी किसका पल्ला भारी हुआ? ईरान। अमेरिका ईरानी संप्रभुता का सम्मान करेगा, अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगा। होर्मुज के पास तैनात अमेरिकी सेना वापस होगी। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म होगी, तेल निर्यात की छूट मिलेगी और इसकी वजह से ईरान की यह बड़ी जीत के तौर पर देखने को मिल रहा है। ईरान का पल्ला भारी नजर आ रहा है। बड़ी जीत कैसे? ईरान का मिसाइल कार्यक्रम जारी रहेगा। परमाणु प्रोग्राम पर 60 दिन बाद बातचीत होगी। यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा जिसके सपने डोनाल्ड ट्रंप देख रहे थे। अब आप समझिए कि इसका पल्ला भारी। और अमेरिका को क्या मिला यह भी यहां पर समझना बेहद जरूरी हो जाता है दर्शकों। ये तो ईरान की कहानी थी। होर्मुज का रास्ता खुलेगा, ये अमेरिका के साथ। ट्रंप के लिए गुड न्यूज है कि भाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल जाएगा। जो मेरी वजह से लोगों को मैसेज जा रहा था कि ये सब कुछ मेरा किया कराया, तो उससे चीजें खराब हो जाएंगी। अब आप समझिए कि इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और उनका पलड़ा इतना हल्का है कि सब कुछ जैसे अभी गायब हुआ है ऐसे ही गायब हो चुका। परमाणु बम नहीं बनाने का भरोसा दिया,
ये एक बड़ी जीत के तौर पर अमेरिका देख रहा है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का जो डिजिटल साइन किया गया या ऐलान किया गया है, दुनिया इसे जंग खत्म होने की शुरुआत जरूर बता रही है। लेकिन दर्शकों, इस डील के बाद सबसे ज्यादा नाराज कोई नजर आ रहा है तो वो है बीबी, डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त बीबी यानी नेतन्याहू। क्योंकि जिस ईरान को इजराइल अपनी अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बताता है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी है, जिसको खत्म करने की बात इजराइल करता है, हिजबुल्लाह हमास को मिटाने की बात करता है, वो दोबारा खड़ा ना हो जाए, उसको लेकर जी जान से जो है इजराइल लड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर फुल स्टॉप लगाने का काम अमेरिका ने कर दिया इस डील के जरिए, जिससे बीबी नाराज हो गई। उसी ईरान के साथ अब अमेरिका समझौते की टेबल पर बैठ गया और इसी के बाद इजराइल से बगावत की आवाजें उठने लगी, नाराजगी देखने को मिली। नेतन्याहू ने सीधे सीधे ट्रंप लाइन से दूरी बना ली है। सबसे बड़ा सवाल यही है दर्शकों, क्या ट्रंप ने अपने सबसे करीबी सहयोगी इजराइल को भरोसे में लिए बिना ईरान से समझौता कर लिया, बातचीत कर ली और साइड कर दिया बीबी को? क्या नेतन्याहू को लग रहा है कि वॉशिंगटन ने तेल अवीव की सुरक्षा चिंताओं को दरकिनार कर दिया और अगर इजराइल ने लेबनान में हमले नहीं रोके, सेना वापस नहीं बुलाई, तो क्या यह सीज़फायर शुरू होने से पहले ही बेअसर साबित हो जाएगा? यानी तस्वीर बेहद साफ है। अमेरिका शांति चाहता है, अमेरिका बातचीत चाहता है, ईरान राहत चाहता है, लेकिन कोई है जो अडंगा डालने का काम कर रहा है, कोई है जिसे विलेन बनने में मजा आ रहा है, वो है इजराइल। इजराइल अभी भी युद्ध के मोड में नजर आ रहा है और अगर तेल अवीव ने ट्रंप की नई लाइन मानने से इनकार कर दिया है, अगर इजराइल ने यह कह दिया है कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं, तो सवाल सिर्फ मिडिल ईस्ट में शांति का नहीं रहेगा दर्शक, सवाल अमेरिका इजराइल रिश्तों में अब तक की सबसे बड़ी दरार का भी होगा। कैसे, वो आपके सामने रखता हूं, क्योंकि डील पर इजराइल इस वक्त तमतमाया नजर आ रहा है। ट्रंप के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद कर दिए गए। अमेरिका ईरान समझौते पर इजराइल भड़क गया, नाराज हो गया, डील को सुरक्षा के लिए खतरा बताया। हमास और हिजबुल्लाह उसके सपने में फिर से आ रहे हैं और मानो चिढ़ा रहे हो कि आपने हमें खत्म करने की बात कही, लेकिन हम दोबारा पनपेंगे, दोबारा खड़े हो जाएंगे। डील के बाद अमेरिका के खिलाफ दो बड़े फैसले हैं, जिसमें अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमानों को हटाने का आदेश दिया गया इजराइल की तरफ, और ट्रंप की डील इजराइल को बाध्य नहीं करती। इजराइल इस समझौते का हिस्सा नहीं है, ये कह चुके। हिजबुल्लाह के खात्मे से कुछ भी कम मंजूर नहीं है, 1 इंच जमीन भी इजराइल नहीं छोड़ेगा, यह मैसेज नेतन्याहू की तरफ से दिया जा रहा है। यानी कब्जे वाले इलाकों से पीछे हटने से पूरी तरह से नेतन्याहू इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट। هي قدامنا डील से दगा, बगावत पर उतरा, अमेरिका के खिलाफ लिया फैसला। जिस इजराइल के लिए अमेरिका ने पूरी दुनिया से लड़ाई मोल ली, जिस इजराइल की सुरक्षा को वॉशिंगटन ने अपनी प्राथमिकता बताया, अब वही इजराइल अमेरिका के फैसले के खिलाफ बगावत पर उतरता दिखाई दे रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध रोकने को लेकर समझौते का फ्रेमवर्क तैयार हुआ। दुनिया ने राहत की सांस ली, खाड़ी देशों ने स्वागत किया, लेकिन तेल अवीव में सन्नाटा छा गया।
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चुप, लेकिन उनके सरकार के मंत्री खुलकर बगावत का बिगुल फूंक रहे हैं। पहला बड़ा फैसला, इजराइल की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिरी रेगवे ने अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमानों को हटाने का आदेश दे दिया। सवाल उठ रहा, क्या ये वॉशिंगटन को सीधा संदेश है कि तेल अवीव अपनी सुरक्षा नीति पर किसी का दबाव नहीं मानेगा? दूसरा बड़ा फैसला, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन ग्विर ने तो टूक कह दिया, ट्रंप का समझौता बाध्य नहीं करता, इजराइल स्टील का हिस्सा नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कर दिया कि हिजबुल्लाह के पूरी तरह खत्म होने और कब्जे वाली जमीन से पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। यानी अमेरिका कह रहा है जंग रोको, लेकिन इजराइल कह रहा है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर इजराइल लेबनान में अपने हमले नहीं रोकता, सेना पीछे नहीं बुलाता और हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान जारी रखता है, तो क्या अमेरिका ईरान की पूरी शांति डील सिर्फ कागज का एक टुकड़ा बनकर रह जाएगी? क्योंकि ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि वो हिजबुल्लाह को अकेले नहीं छोड़ेगा। ऐसे में अगर इजराइल पीछे नहीं हटता तो क्या मिडिल ईस्ट फिर बारूद के ढेर पर खड़ा हो जाएगा? क्या ट्रंप की शांति पहल को सबसे बड़ा झटका उनके सबसे करीबी सहयोगी इजराइल से मिलने वाला है? सवाल सिर्फ डील का नहीं, सवाल यह है कि क्या अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी अब अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं? और अगर जवाब नहीं है तो क्या मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद फिर एक बार जंग की आग में जलने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।